नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। 3 फरवरी है, 2021 है, दिन बुधवार है। आज के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 1760 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना के सेनानायक थे। उन्हें विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक सफलताओं के कारण असाधारण सेनानी समझा गया और भाऊ के शासन प्रबंध में असाधारण दक्षता भी प्राप्त थी। और 1815 में आज ही के दिन विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया। वैसे तो आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र खजुराहो में स्थापित है। पनीर एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। ठंडे देशों में बहुत प्रचलित खाद्य पदार्थ के रूप में ये उपयोग में लाया जाता है। पनीर शेष खाद्य पदार्थ है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैलोरी मांस के समान मात्रा में होता है और अधिक पाचक दशा में रहता है। और आज ही के दिन 1988 में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी के 43 सोवियत पनडुब्बी K-43 विशाखापट्टनम पहुंची थी, जहां पहुंचने के बाद भारतीय नौसेना द्वारा इसे INS चक्र नाम दिया। पनडुब्बी INS चक्र की खासियत ये थी कि ये पनडुब्बी उस दौर की सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बियों में से एक थी। सोवियत संघ में इसका निर्माण 1964 से 1967 के बीच हुआ और भारत ने इसे 1992 में रिटायर कर दिया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म आज ही के दिन भारत के भोपाल शहर में 3 फरवरी 1963 को हुआ था। 1985 में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल करी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया था। अमेरिका से 1991 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में PhD करी और 4 सितंबर 2013 को डी सुब्बाराव की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार व शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में गणमान्य सर्विस प्रोफेसर थे। और रुख करते हैं नारद संचार की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो एशिया की सबसे बड़ी एरो शो आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाली इस आयोजन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार इसे हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और आज जारी तिथियों में घोषणा के अनुसार CBSE की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षाएं 6 मई से होंगी। और बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हल्के युद्धक विमान तैयार करने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के उत्पाद पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कंपनी के उसके स्वदेशी कार्यक्रमों को पूरा करने में सभी सहायता का आश्वासन दिया है और आशा व्यक्त की है कि कंपनी निर्धारित समय में सीमा के अंदर इन विमानों की आपूर्ति कर देगी और मित्र देशों को इन विमानों की निर्यात करने की देश की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेगी। और सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के विशिष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का 4 फरवरी 2021 को यानी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं। 4 फरवरी को चौरी चौरा जनाक्रोश के 100 साल पूरे हो रहे हैं। चौरी चौरा एक घटना देश की स्वाधीनता संघर्ष में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर
इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उत्तराखंड के माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। यह आयोजन 4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और 1 वर्ष तक 4 फरवरी 2022 तक जारी रहेंगे। और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया था। इस बजट में सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के सृजन की जानकारी भी दी गई है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों में नौकरियों के बढ़ने की संभावनाएं जताई है। देश के निर्यात में जनवरी महीने में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में निर्यात जनवरी 2021 में 5.37% की बढ़ोतरी हुई और इस बढ़त से जनवरी में निर्यात बढ़कर 27.24 अरब डॉलर हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि जनवरी में निर्यात में वृद्धि का मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र का योगदान रहा। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।